हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ सोनिया। वेलकम बैक विद अनदर यूनिट नंबर 5। आज हम बात करेंगे डिवीज़न के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। लेट अस फाइंड हाउ मैनी आर देयर इन ईच ग्रुप। आपके पास कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। तो इससे हम सीखेंगे नॉर्मली कि डिवीज़न होता क्या है। तो फर्स्ट में आपका आता है कि ग्रुप में आपको कुछ दिया गया है। यहाँ पे देखो ग्रुप वाइज दिया गया है। ईच ग्रुप में कुछ ना कुछ आपको गिवन है, तो आपको किस तरीके से सोल्व करना है। इसका फर्स्ट है, हम इसको समझते हुए करेंगे। एंड देयर आर डैश फ्लावर्स। आपके पास दिए 15 फ्लावर्स दिए हुए हैं। ये आपके पास 2 वासेस, आपको 3 वासेस दिखाई दे रहे हैं, इसमें फ्लावर्स हैं। तो टोटल कितने दिए हुए हैं? 15 फ्लावर्स दिए गए हैं। एंड दे आर अरेंज्ड इक्वली इन 3 वासेस। और 3 वासेस में ये इक्वली हैं, यानी कि देयर आर 5 फ्लावर्स इन ईच वास। तो मतलब कि एक वास में कितने हो जाएंगे? 5, और सेकंड में 5 एंड थर्ड में भी 5। तो ये हो जाता है एक टाइप से कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि डिवीज़न जो है, डिवीज़न का मीनिंग हो जाता है कि आपके पास कुछ भी वैल्यू है। सपोज करो हमारे पास ये 15 नंबर था, तो हमने इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन गया? 5, 5 एंड 5। यानी कि डिवीज़न का मतलब हो जाता है किसी भी चीज़ को इक्वली डिवाइड कर देना। तो हम इसको नेक्स्ट एग्जांपल से करते हैं। सो देयर आर 12 टॉफ़ीज़ आपको दी गई हैं, फिगर में दिखाई दे रहा होगा 12 टॉफ़ीज़। एंड दे आर इन डैश पैकेट। अब कितने पैकेट में गिवन है आप देखेंगे यहाँ पे 1 एंड 2। सो ये जो टॉफ़ीज़ आपको दिखाई दे रही हैं वो कितने पैकेट्स में है? 2 पैकेट्स में है। सो देयर आर डैश टॉफ़ीज़ इन ईच पैकेट। अब आपको हर पैकेट में बतानी है कितनी टॉफ़ीज़ हैं। अब देखो, वैसे तो हम इस फिगर को देख के भी फाइंड कर सकते हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6, यानी कि एक पैकेट में कितनी टॉफ़ीज़ हैं? 6। तो अगर एक पैकेट में 6 हैं तो दूसरे में भी क्या होंगी? 6 टॉफ़ीज़ होंगी। तो ये हो जाता है आपका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट आता है देयर आर डैश मार्बल। अब देखो, आपको सिर्फ फिगर दी हुई है और आपको कुछ भी यहाँ पे राइट डाउन करके नहीं दिया है। आप अब खुद फाइंड आउट करेंगे और डिवीज़न को सीखेंगे। देयर आर डैश मार्बल्स। कितनी मार्बल्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितनी मार्बल्स हैं यहाँ पे? 10। एंड दे आर इन डैश बाउल। कितने बाउल्स में गिवन है? 2 बाउल्स में गिवन है। सो देयर आर डैश मार्बल इन ईच बाउल। हमने अभी काउंट किया, 5 मार्बल्स फर्स्ट में थी और 5 ही सेकंड में थी। तो इसका मीनिंग हो जाता है कि आपके पास एक नंबर था 10, आपने उसको क्या किया? 2 से डिवाइड किया, यानी कि 2 पार्ट में, इक्वली पार्ट में हमने उसे डिवाइड कर दिया। तो कितनी कितनी मार्बल्स आ जाएंगी दोनों बाउल्स में? 5 मार्बल्स। तो ये ही डिस्ट्रीब्यूशन क्या है आपका? डिवीज़न। सो नेक्स्ट आ जाता है देयर आर 10 पेंसिल्स। ड्रॉ इक्वल नंबर ऑफ पेंसिल इन ईच बॉक्सेस। मतलब कि 2 बॉक्सेस आपको दिए गए हैं और पेंसिल्स कितनी दी गई हैं? 10। तो आपको 2 बॉक्सेस में करनी है। तो हम इक्वल क्या अभी हमने सीखा कि अगर 10 आपके पास नंबर है और 2 इक्वल बाउल्स में हमने इनमें मार्बल्स डाले तो एक में 5 आए, तो सिमिलरली इसमें भी क्या आ जाएंगी? 5 पेंसिल्स आ जाएंगी। जो 5 पेंसिल्स हम इसमें ड्रॉ करेंगे, सिमिलरली इसमें भी हम कितनी ड्रॉ कर देंगे? 5 पेंसिल्स हम ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है देयर आर 18 लीव्स। ड्रॉ इक्वल नंबर ऑफ लीव्स इन 3 बॉक्सेस। तो इस तरीके का क्वेश्चन आप देखो, आपको पूछा गया 18 लीव्स दी गई हैं, तो हम ड्रॉ करना शुरू करते हैं। ये हमारी 1 2 3 लीव्स हो गई। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। तो इस तरीके से भी हम 1 करके भी इसमें जब हम लीव्स को बनाना शुरू करेंगे, तो आप देखो इनके पास एक जो बॉक्स है उसमें कितनी लीव्स आ गई? 1 2 3 4 5 6। तो 6 जो लीव्स हैं अब वो ईच बॉक्स के पास आ जाएंगे। तो 6 लीव्स हमने फर्स्ट में ड्रॉ की, 6 नेक्स्ट में एंड 6 ही थर्ड में। तो इस तरीके से ये क्या हो जाता है? डिवीज़न हो जाती है, या फिर हम कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है नंबर्स की या फिर लीव्स की इन इक्वल बॉक्सेस। जो कितने थी हमारे पास बॉक्सेस? 3। अब अगर हम बात कर देते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, डिवीज़न एज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। आपके पास एक एग्जांपल दिखाई दे रहा होगा आपको स्क्रीन के ऊपर। इट्स नेहा बर्थडे। टुडे शी हैज़ इन्वाइटेड 4 ऑफ हर फ्रेंड्स। सी नेहा हैज़ 12 पेंसिल। अब देखो उसने कितने फ्रेंड्स को इन्वाइट किया गया है यहाँ पे? 4 को। सी नेहा हैज़ 12 पेंसिल्स। नेहा के पास 12 पेंसिल्स हैं। शी वॉन्ट्स टू डिस्ट्रीब्यूट दीज 12 पेंसिल्स
इक्वली अमंग 4 फ्रेंड्स, तो वो इक्वली देना चाहती है अपने फ्रेंड्स को, जो 4 फ्रेंड्स हैं उनको ये 12 पेंसिल्स। सो नेहा ने क्या किया, नेहा फर्स्ट गेव 1 पेंसिल टू ईच फ्रेंड, उसने क्या किया कि पहले अब एक एक पेंसिल चारों फ्रेंड्स को दे दी, एंड देन शी गेव 1 मोर पेंसिल, इसी तरीके से उसने एक एक दोबारा अभी अपने फ्रेंड्स को दी, एंड नाउ ईच वन हैज़ 2 पेंसिल्स। जब उसने 2 बार इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया तो उनके पास क्या होगी, 2 पेंसिल्स हो गई। नाउ अगेन नेहा गेव 1 मोर पेंसिल टू ईच, नाउ ईच वन हैज़ 3 पेंसिल्स, तो उसने जब दोबारा पेंसिल दी तो उनके पास कितनी हो गई, 3। नाउ नेहा इज़ नाउ लेफ्ट विद नो पेंसिल, अब नेहा के पास कोई भी पेंसिल नहीं बची है, एंड नेहा हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड 12 पेंसिल्स इक्वली अमंग 4 फ्रेंड्स। तो अब उसने इक्वली क्या कर दिया, सभी फ्रेंड्स को पेंसिल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अभी जैसे हमने लास्ट एग्जांपल लीव्स का किया था, मैंने 1 लीव्स क्या की थी, ड्रॉ करनी शुरू की थी 1 बाय 1, तो एक बॉक्स में कितनी आ गई थी, 6। उसी तरीके से नेहा हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड 12 पेंसिल्स इक्वली अमंग 4 फ्रेंड्स, सो ईच फ्रेंड हैज़ गॉट 3 पेंसिल्स, तो एक फ्रेंड के पास अब कितनी पेंसिल्स हो गई, 3। तो ये क्या शो कर रहा है, इन अदर वर्ड 12 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 3, इन सिम्बल्स वी राइट 12 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 3। तो ये जो आपको सिंबल दिखाई दे रहा होगा, ये हम यूज़ करते हैं डिवीज़न के लिए। अब जब हम पेंसिल्स की बात करें, टोटल पेंसिल्स 12 थी, हमने डिस्ट्रीब्यूट की 4 फ्रेंड्स में, तो हमें आंसर क्या मिला, 3, यानी कि एक फ्रेंड के पास कितनी पेंसिल आ गई अब, 3। सो डिवीज़न इज़ द सिंबल फॉर डिवीज़न। क्लियर। सो इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है आपकी वर्कशीट नंबर 1 में। सो लेट्स स्टार्ट वर्कशीट नंबर 1। सो रीड केयरफुली द स्टेटमेंट एंड फिल इन द बॉक्सेस। आपको यहाँ पे स्टेटमेंट को फर्स्ट रीड करना है, देन आपको ये बॉक्सेस जो दिखाई दे रहे हैं उन्हें फिल करना है। देयर आर 15 फ्लावर्स, कितने फ्लावर्स दिए गए टोटल, 15। देयर आर 3 फ्लावर पॉट हैविंग इक्वल नंबर ऑफ फ्लावर्स, यानी कि 3 फ्लावर पॉट में इक्वल नंबर ऑफ फ्लावर बताने हैं, यानी टोटल फ्लावर तो 15 हैं और 3 फ्लावर क्या कर दिए उसने, एक पे देयर आर 3 फ्लावर पॉट, 3 फ्लावर पॉट में हमने डालने हैं। तो अब हम अगर देखेंगे तो अब क्या होगा, 3 5 ज़ा 15, यानी कि एक पॉट में कितने फ्लावर हो जाएंगे, 5। तो आंसर क्या आएगा, देयर आर 5 फ्लावर्स इन ईच पॉट। नेक्स्ट आ जाता है, देयर आर 20 बुक्स, टोटल बुक्स कितनी है, 20, एंड देयर आर 5 शेल्फ्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ बुक्स, टोटल सेल्फ्स कितनी है, 5। तो 20 को जब 5 से डिवाइड करेंगे, आप टेबल में हम इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं टेबल वाइज, लाइक 5 के टेबल में 20 कब आता है, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 4 ज़ा 20। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आंसर हमारा 4। सो देयर आर 4 बुक्स इन ईच सेल्फ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, देयर आर 60 हैंकरचीफ्स, देयर आर 6 पैकेट्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ हैंकरचीफ्स। अब देखो टोटल 60 हैंकरचीफ्स दिए गए हैं और पैकेट कितने हैं, 6। तो आपको बताना है एक में कितने आएंगे, तो हम यहाँ पे 6 की टेबल से भी कर सकते हैं, या फिर आपको हमने बताया है आपको कि जो जीरो वाले क्वेश्चन होते हैं कैसे सॉल्व होते हैं, हम जीरो को एज इट इज छोड़ सकते हैं। अब 6 को सिंपली 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा क्या हो जाएगा, 6। जो हमने मल्टीप्लिकेशन में रूल फॉलो किया था, अब सिंपली 6 को 6 से डिवाइड कर दें और 0 को क्या कर देंगे हम एज इट इज। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो 6 की अगर हम टेबल पढ़ना शुरू करें तो 6 10 का क्या होता है, 60। तो क्या हो जाएगा, देयर आर 10 हैंकरचीफ्स इन ईच पैकेट। सो नाउ मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, देयर आर 28 चेरीज, देयर आर 4 केक्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ चेरीज़। अब देखो 28 चेरीज़ हैं टोटल और 4 केक्स हैं, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 1 बाय 1 हम करेंगे। तो 4 की टेबल में 28 कब आता है, 4 7 ज़ा 28, तो यानी कि एक केक पर कितनी चेरीज़ आएंगी, 7। सो देयर आर 7 चेरीज़ ऑन ईच केक। सो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करते हैं। सो दिस वाज वर्कशीट नंबर 1 एंड डू वॉच माय नेक्स्ट वीडियो फॉर मोर वर्कशीट। थैंक यू एंड बाय बाय फॉर नाउ।